हे गाइस, हम एक बहुत ही अजीब प्राचीन मंदिर का पता लगाने जा रहे हैं, जिसे जसमलनाथ जी मंदिर कहा जाता है। विकिपीडिया इस मंदिर के बारे में लगभग कुछ नहीं कहता, लेकिन यह मंदिर अपने अजीब रहस्यों के लिए जाना जाता है। इस मंदिर के मुख्य देवता कौन हैं? अंदर कैसे कैसे राज छुपे हैं? मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही आप इन स्तंभों को मंदिर के बाहर देख सकते हैं। नया प्रवेश द्वार आपको यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि केवल ये दो स्तंभ ही प्रवेश द्वार का हिस्सा हैं। साथ ही इस क्षेत्र को बैरिकेड किया गया है, इसलिए कोई भी इस बिंदु से आगे नहीं देख पाएगा। लेकिन इस स्तंभ पर आप एक बहुत ही अजीब नक्काशी देख सकते हैं। किसी हिंदू मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही ऐसी नक्काशी देखना काफी असामान्य है। वह कौन है? वह ऐसे क्यों दिखते हैं? उनकी आंखें बाहर आ रही हैं और उनकी एक उंगली उनके मुंह में है और वह मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन यह मुस्कान आपको बहुत ज्यादा डरा सकती है। ध्यान दें कि कैसे उन्होंने एक खोपड़ी को एक खंबे पर रखकर अपने पास रख रखा है और उनके पेट पर वह क्या है? क्या वह बिच्छू है? प्राचीन बिल्डरों ने इस प्राचीन मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही ऐसी आकृति बनाने का निर्णय क्यों लिया? क्या आप इस मंदिर के मुख्य देवता का अनुमान लगा सकते हैं? जैसे ही मैं मुख्य कक्ष की ओर चला, मैंने मंदिर के शीर्ष पर एक दिलचस्प नक्काशी देखी। एक महिला देवी जिनके पार्श्व में कई महिलाएं थीं। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों संरक्षक द्वारपाल भी महिलाएं हैं। आश्चर्य की बात यह है कि हम मुख्य कक्ष में एक लिंगम देख सकते हैं, इसलिए इस मंदिर के मुख्य देवता शिव हैं। और पुजारी ने मुझे लिंगम को करीब से देखने की अनुमति दी है। ऐसा लगता है कि लिंगम शीर्ष पर और कुछ अन्य स्थानों पर थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया है और तीन आंखें लिंगम पर स्थित हैं, जिसमें माथे पर तीसरी आंख भी शामिल है। लेकिन ये हाल ही में जोड़े गए हैं और पुजारी आमतौर पर लिंगम को सजाते हैं और इसे एक चेहरे की तरह बनाते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि सिलेंडर और बेस दो अलग अलग हिस्से हैं, जो बोल्ट और नट की तरह एक साथ जुड़े हुए हैं। आप इनके बीच कुछ गैप देख सकते हैं और ऊपर कुछ पैचवर्क भी किया गया है। लेकिन जब आप आधार की जांच करते हैं तो आपको ये कप उस पर खुदे हुए दिखाई देते हैं। ये कंटेनर या कटोरे की तरह दिखते हैं। उन्होंने लिंगम के आधार पर ये कटोरे या प्याले क्यों बनाए होंगे? लेकिन इस लिंगम के पीछे एक नक्काशी छिपी हुई है। अधिकांश आगंतुक इस पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन आइए करीब से देखें। यह एक महिला देवी है और उन्होंने अपने दाहिने हाथ में क्या पकड़ रखा है? क्या वह लिंगम है? हाँ, इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। इस मंदिर के मुख्य भगवान कौन है? क्या यह लिंगम है या यह देवी? 99% लोग यही सोचते होंगे कि मुख्य देवता लिंगम है, क्योंकि आकार की दृष्टि से यह सबसे बड़ी मूर्ति है। लेकिन यह नक्काशी हमें लिंगम की तुलना में देवी का आकार बताती है। यहाँ हम इस विशाल आकार के लिंगम को देखते हैं, लेकिन इसके पीछे वह इस विशाल लिंगम को लापरवाही से अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, जिसका अर्थ है कि वह लिंगम से कई गुना बड़ी हैं। लेकिन देखें कि उनके नीचे क्या है। यह सब कुछ बदल देता है। एक बहुत ही दुर्लभ चित्रण। बाईं ओर आप काल भैरव नामक एक आकृति देख सकते हैं। दाईं ओर आप एक और आकृति देख सकते हैं जो सबसे दुर्लभ हिंदू देवताओं में से एक हैं, जिन्हें रूरू भैरव कहा जाता है। यह बहुत दुर्लभ है। मैंने कभी पहले अपने चैनल में उनके नाम का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि किसी भी मंदिर में उनकी नक्काशी ढूंढना लगभग असंभव है। रूरू भैरव कौन है? रूरू भैरव गोरे रंग वाले या गोरी त्वचा वाले पुरुष देवता थे, जो वैदिक काल में लोकप्रिय थे और उनकी अजीब विशेषताओं के कारण आज के अधिकांश हिस्सों में उनकी पूजा नहीं की जाती है। दूसरी तरफ आप इस छोटी सी आकृति को देख सकते हैं। वह काल भैरव हैं, जो काले रंग वाले या गहरे रंग वाले हैं। बाईं और दाईं ओर काले और सफेद का प्रतीकवाद, यह वास्तव में तंत्र के दो मार्गों के बारे में एक संकेत है। लेकिन देखने के लिए एक और भी दिलचस्प विवरण है। उनका निचला दाहिना हाथ खाली है, जबकि निचला बायां हाथ खाली नहीं है। वह क्या पकड़े हुए हैं? क्या वह बर्तन पकड़े हैं? बर्तन के अंदर क्या है? लेकिन इससे भी अधिक अजीब बात यह है, उनके पैर की उंगलियों के शीर्ष पर देखें। आप कुछ देख सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह क्या है? क्या यह बिच्छू है?
कौन सी प्राचीन देवी के शरीर पर बिच्छू होता है? यदि हम मंदिर के चारों ओर घूमते हैं तो आप विभिन्न देवताओं की कई नक्काशी देख सकते हैं, लेकिन एक नक्काशी को हमेशा ढक कर रखा जाता है और किसी को भी उसे छूने की इजाजत नहीं होती है। वह कौन है और हमें उनका शरीर देखने की अनुमति क्यों नहीं है? पुजारी इतने दयालु हैं कि उन्होंने इसे मुझे दिखाया और ये बहुत ही डरावनी देवी हैं। उनका नाम चामुंडा है, एक बहुत ही अजीब महिला देवता। पुरातत्वविद, इतिहासकार और धार्मिक विशेषज्ञ उससे चकित हैं और वे समझ नहीं पा रहे हैं वे ऐसी क्यों दिखती हैं। दाईं ओर आप एक खंबे के शीर्ष पर एक मानव खोपड़ी को प्लग करते हुए देख सकते हैं। इसे प्राचीन संस्कृत में कटवंगा कहा जाता है, लेकिन खोपड़ी के नीचे यह खंबा कोई लकड़ी का डंडा नहीं है। अगर आप इसके निचले हिस्से को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह एक हड्डी है। यह फीमर या जांग की हड्डी है, जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है और प्राचीन गूढ़ अनुष्ठानों के अनुसार कटवंगा को पूरी तरह से खोपड़ी और हड्डियों से बनाया जाता था। नीचे देखें और आप एक सिर देख सकते हैं। हाँ, यह सिर्फ एक सिर है। उन्होंने एक सिर पकड़ रखा है जिसे उन्होंने काट दिया है और वह उसके लंबे बालों से उसका सर पकड़े हुए हैं और आखिरकार इस सिर की खोपड़ी भी उनके सर में जोड़ दी जाएगी। मेरा मतलब है कि उसकी खोपड़ी उनके मुकुट में जोड़ दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि उनका मुकुट खोपड़ियों से बना है, या हो सकता है कि खोपड़ी उनकी माला में जोड़ दी जाए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उनकी माला नजर आएगी जो खोपड़ियों से बनी हुई है। उनके और जीवन के अंत के बीच कोई ना कोई संबंध जरूर है। इंसानों का सबसे बड़ा डर जीवन के अंत का होता है और यही कारण है कि जब भी आप चामुंडा की नक्काशी देखते हैं तो आप डर जाते हैं। ध्यान दें कि कैसे उन्हें स्वस्थ दिखने वाली नहीं, गंभीर रूप से क्षीण रूप में चित्रित किया गया है। उनके शरीर में लगभग कोई वसा या मांसपेशियां नहीं है। उनके शरीर से सब कुछ पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। लेकिन यह सिर्फ उनकी बात नहीं है। उनके नीचे परिचारकों को देखें। ये दोनों लोग भी कंकाल की तरह दिख रहे हैं और आप उनकी पसलियों को देख सकते हैं। और एक गरीब आदमी है, मांसपेशियां और चर्बी वाला, एकमात्र आदमी जो नीचे फंसा हुआ है और दया की भीख मांग रहा है। वैसे तो मंदिर की दीवारों पर कई अद्भुत बड़ी बड़ी नक्काशियां हैं, लेकिन केवल इसी नक्काशी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। गौर करें कि पिछले कुछ दशकों में उनका महत्व दिखाने के लिए उन्होंने कैसे उन पर नजर रखी है। पुजारी ने मुझे बताया कि नवरात्रि उत्सव के 9वें दिन स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ अनुष्ठान किए जाते हैं, लेकिन यहाँ एक बात छिपी हुई है। ये बात कोई नहीं जानता। उनके मुंह को जानबूझकर नष्ट कर दिया गया है। नक्काशी मूल रूप से इस तरह नहीं बनाई गई थी। कुछ लोगों ने उनके मुंह के क्षेत्र को विकृत करने की कोशिश की है, लेकिन क्यों? और फिर यहाँ उनके हाथ को देखिए। पहली नजर में आप सोच सकते हैं कि यह हाथ सिर्फ इस स्कल ट्रॉफी को पकड़े हुए है, लेकिन वास्तव में नीचे दूसरा हाथ इसे पकड़े हुए है। तो शीर्ष पर यह हाथ क्या कर रहा था? आइए मैं इस प्राचीन नक्काशी को दोबारा बनाकर आपको दिखाता हूँ। हाँ, मूल नक्काशी में एक उंगली रही होगी। एक छोटी उंगली उनके मुंह के अंदर थी, जबकि वह आपकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। और कोई उस मुस्कुराहट से इतना डर गया था कि उसने उसे नष्ट कर दिया। यह कोई बेतुका अनुमान नहीं है, क्योंकि मैं चामुंडा को जानता हूँ और मैंने 100 से अधिक नक्काशियां देखी हैं और वे हमेशा उसे अपने मुंह में छोटी उंगली के साथ दिखाते हैं, या किसी ने उनकी बांह या छोटी उंगली को नष्ट कर दिया है। यदि आप मुंह में छोटी उंगली के बिना चामुंडा की एक प्राचीन नक्काशी देखते हैं तो आप लगभग हमेशा देखेंगे कि उनका हाथ नष्ट हो गया है या टूट गया है। लेकिन लोग इतने सरल भाव से इतने भयभीत क्यों थे? इस इशारे का क्या मतलब है और उन्हें हमेशा इस भाव के साथ ही क्यों दिखाया जाता है? प्रतिमा विज्ञान का स्पष्ट अर्थ कुछ है और कुछ महत्वपूर्ण है, अन्यथा प्राचीन बिल्डरों ने इसे विशेष रूप से चामुंडा की सभी नक्काशी में नहीं रखा होता। लेकिन यह दिलचस्प है कि विशेषज्ञ नहीं जानते कि इसका क्या अर्थ है। आमतौर पर उंगलियों से ऐसे इशारे हम तुरंत समझ जाते हैं।
इसका अर्थ है मौन और इसका अर्थ है नहीं। लेकिन ये एक रहस्य है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि वे अपनी उंगली काट कर अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अगर आप इन नक्काशी को ध्यान से देखेंगे तो आपको इन सभी नक्काशी पर एक मुस्कान, लगभग एक शरारती मुस्कान दिखाई देगी। दिल्ली संग्रहालय में इस नक्काशी को देखिए। क्या ऐसा लगता है कि चामुंडा क्रोधित हैं? नहीं, वे स्पष्ट रूप से बहुत अच्छे मूड में हैं और उनकी मुस्कान आकर्षक है। कल्पना कीजिए कि यदि वह क्षीण, दुबली और वृद्ध नहीं दिखती तो उसी नक्काशी को एक आमंत्रण देने वाली युवा महिला के रूप में सोचा जाता। यदि आप इसी तरह के हाव भाव के साथ युवा महिलाओं की प्राचीन नक्काशी देखते हैं, जिन्हें मदनिका कहा जाता है, तो आप मान लेंगे कि यह एक आकर्षक या कम से कम एक शर्मीली, वांछनीय महिला है। लेकिन विषकन्या नामक कुछ विशिष्ट नक्काशी में हम इस विवरण को देख सकते हैं। हाँ, उसके शरीर पर बिच्छू है। इन महिलाओं को हनी ट्रैप माना जाता था और वे आमतौर पर दुश्मनों को मारने के लिए गुप्त हथियारों के रूप में काम करती थीं। कुछ लोगों के अनुसार ये महिलाएं मिथ्रिडॉटिज्म का अभ्यास करती थीं। वे नियमित रूप से थोड़ी मात्रा में जहर निगलती थीं और इसके प्रति प्रतिरक्षित हो जाती थीं, जबकि जो कोई भी उनके करीब आता था वह उस जहर से मारा जाता था। वास्तव में दिलचस्प बात यह है कि यही विवरण बिच्छू देवी चामुंडा पर भी उकेरा गया है। चामुंडा की कई नक्काशी में आप बिच्छू देख सकते हैं और आमतौर पर बिच्छू उनके पेट पर खुदा हुआ है। कुछ नक्काशी में आप उनके पेट पर बिच्छू नहीं पा सकते हैं, लेकिन उनका पेट खुद ही पूरी तरह से खाली है, जैसे कि आप उसमें देख सकते हैं। और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। उन्होंने बहुत लंबे समय से खाना नहीं खाया है। शायद उसे देखते समय हमें यह बेचैनी महसूस होने का असली कारण विवरणों का संयोजन है, जो एक साथ नहीं चलते हैं। वह खोपड़ी पकड़े हुए मुस्कुराती हुई दिखाई देती हैं। उन्हें एक आक्रामक महिला के रूप में चित्रित किया गया है, जबकि वह बेहद भूखी और क्षीण है। ओडिशा के संग्रहालय में कोई भी इस प्रतिमा के पास से बिना दोबारा देखे नहीं गुजर सकता। वह बेहद क्षीण दिखती हैं और उनका चेहरा झुर्रियों से ढका हुआ है। उनकी कोई पलकें नहीं है और आप उनकी आंखों की पुतलियों को बाहर निकलते हुए देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनकी आंखों में घूरने से आपको बुरे सपने आ सकते हैं या नींद में पक्षाघात हो सकता है। अजीब बात है, वह भी जागी हुई लगती हैं। ऐसा लगता है कि उनके माथे पर तीसरी आंख है। ध्यान दें कि कैसे उनके बाएं हाथ को जानबूझकर नष्ट कर दिया गया है। उनके हाथ से उनके मुंह में जाती हुई छोटी उंगली दिखाई देगी। उनके सिर पर वह एक ही खोपड़ी से जड़ा हुआ मुकुट पहने हुए प्रतीत होती हैं और उस मुकुट के ऊपर आप भीषण आग की लपटें देख सकते हैं। अपने निचले बाएं हाथ में उन्होंने एक कटा हुआ सिर पकड़ रखा है। आप उसके सिर पर बालों का एक एक कतरा देख सकते हैं, लेकिन उस चेहरे को देखें, वह मुस्कुराता हुआ प्रतीत होता है, लगभग राहत में। उसे किस बात से राहत मिली है? अब यह सिर किसका है? यदि आप चामुंडा के नीचे देखें तो आपको एक सिर विहीन शरीर दिखाई देगा। यदि आप यह सिर लें और इस शरीर पर रख दें तो यह एकदम फिट होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विवरण यह है जो उसके पूरे शरीर पर उकेरा गया है। ये क्या है? नसें, रक्तवाहिकाएं, टेंडन्स। क्या ये नसें उनके पूरे शरीर पर खुदी हुई हैं? इस मूर्ति में भी आप उनके पेट पर बिच्छू नहीं देख सकते हैं, लेकिन उनका पेट पूरी तरह से खाली दिखाया गया है। पेट में कुछ भी नहीं है और यह आपको अजीब महसूस करा सकता है। और अंदर उस गेंद जैसी चीज पर ध्यान दें। क्या उस गोले के अंदर कोई बिच्छू है? इस प्रतिमा विज्ञान का विशेष रूप से क्या अर्थ है? वह इतनी भीषण भूखमरी से क्यों गुजर रही हैं? ऊपर बाईं ओर आप एक अजीब विवरण देख सकते हैं। वह क्या है? ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें दो पक्षी एक श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। क्या वे उल्लू हैं? यह लिंकिंग चेन क्या करती है? लेकिन इस क्षेत्र के आसपास कुछ है। यह थोड़ा अस्पष्ट लगता है, लेकिन ध्यान से देखें और आपको एक हाथी की रूपरेखा दिखाई देगी। आप सूंड देख सकते हैं और यहाँ उसका दांत है। यह एक युवा नर हाथी प्रतीत होता है। वह पृष्ठभूमि में क्यों घेरा गया था? और नीचे तो कुछ और भी विचित्र है।
ऐसी नक्काशी मैंने और कहीं नहीं देखी। इस जानवर को अपना चेहरा एक इंसान के हाथ के पास रखते हुए दिखाया गया है, लेकिन वह जानवर कौन सा जानवर है? यह एंट ईटर है। यह इतना लंबा थूथन और इतनी लंबी मोटी पूंछ वाला एकमात्र जानवर है। भारत में स्केल्स वाले एंट ईटर पाए जाते हैं, जिन्हें पैंगोलिन कहा जाता है। इसमें कई एंट ईटर दिखाए गए हैं और यह एक बहुत ही अजीब चित्रण है। एंट ईटर क्यों? यह अजीब हिस्सा है। जब किसी व्यक्ति की जान चली जाती है और उसका शरीर टुकड़ों में और खून से लथपथ पड़ा होता है, तो कुछ घंटों बाद क्या होगा? उस पर चींटियां कब्जा कर लेंगी। आप किसी भी प्रकार के मृत जानवर पर ऐसा होते हुए देख सकते हैं। अब हमें समझ आया कि एंट ईटर इस साइट पर क्यों आए। यह एक बहुत ही उन्नत जटिल विचार प्रक्रिया है। उस व्यक्ति की मानसिकता की कल्पना करें जिसने इसे बनाया है। ठीक है, चलिए हम जसमलनाथ जी मंदिर पर वापस चलते हैं और हम चामुंडा की कई और नक्काशी देख सकते हैं। मैंने चामुंडा की एक या दो नहीं, बल्कि लगभग आधा दर्जन नक्काशियां देखी, और तो और कई नष्ट हो चुकी हैं। अब सवाल यह है कि इस मंदिर में चामुंडा को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? हिंदू देवताओं में हजारों, दसियों हजार देवता हैं, लेकिन उन्हें बार बार इतने सारे अलग अलग स्थानों पर क्यों उकेरा गया है? लेकिन मैंने इन सभी नक्काशी में एक महत्वपूर्ण विवरण को नजरअंदाज कर दिया है, और यही हम अब देखने जा रहे हैं। यह कंकाल चामुंडा के सहयोगी हैं। इस मंदिर की दीवार के पीछे आप उन्हें छिपे हुए देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि यह कंकाल है जो अकेला खड़ा है। इस महत्वपूर्ण विवरण पर ध्यान दें। हाँ, इसमें एक कंटेनर है। उस कंटेनर में क्या है? पहले मैंने आपको यही विवरण दिखाया था। आपने इस देवता को मुख्य कक्ष में एक कंटेनर पकड़े हुए देखा होगा, और लिंगम के आधार पर हमने कप या प्याले खुदे हुए देखे होंगे। हो सकता है कि आपने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया हो कि इस चामुंडा के हाथ में भी एक कप था। वास्तव में चामुंडा की कुछ नक्काशी में कप या प्याला सबसे प्रमुख विशेषता है। हालांकि आमतौर पर उनके नीचे कुछ कंकाल की आकृतियां होती हैं और उन्हें स्पष्ट रूप से लंबी गर्दन वाले कंटेनर या साधारण कप पकड़े हुए दिखाया जाता है। इस नक्काशी में आप फिर से कंकाल की आकृतियां देख सकते हैं। शीर्ष पर आप इस आकृति को एक कप से कुछ पीने की कोशिश करते हुए देख सकते हैं, और क्योंकि यह एक कंकाल है, हो सकता है कि नीचे सब कुछ छलक रहा हो और नीचे यह कंकाल जो गिर रहा है उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है और उसे पी रहा है। और उस चेहरे को देखिए, यह कोई खुश चेहरा नहीं है। चाहे आप शराबी हों या लगातार धूम्रपान करने वाले हों या किसी भी चीज के आदी हों, आप खुश नहीं रहेंगे और आपका चेहरा उस नकारात्मकता को प्रकट करने लगता है। यह केवल लत के कारण नहीं है, यह अधिकतर उस संज्ञानात्मक असंगति के कारण है जिससे आपको प्रतिदिन गुजरना पड़ता है। आपके पास दो व्यक्तित्व होते हैं जो हर दिन एक दूसरे से लड़ते हैं। एक पीना चाहता है और दूसरा शराब छोड़ना चाहता है। और जब तक आप किसी चीज के आदी हैं, तब तक आप बहुत दुखी रहेंगे और आप अंततः धीरे धीरे छायादार दुनिया में उतर सकते हैं और किसी के द्वारा नहीं देखा जाना पसंद करेंगे। अब याद रखें, जब आपने मेरे साथ इस मंदिर में प्रवेश किया था, तो आपको यह अंदाजा नहीं था कि मैं आपको इस रास्ते पर ले जाऊंगा। आपने शायद यह मान लिया होगा कि यह सामान्य विवरण वाला एक और नियमित मंदिर है, लेकिन अब तक मैंने आपको जो दिखाया है उसे केवल तंत्र में दीक्षित लोग ही देख और समझ सकते हैं। अब तंत्र या तंत्रवाद क्या है? यह एक गुप्त गूढ़ प्राचीन परंपरा है जो आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए ध्यान या भक्ति के नियमित मार्ग का खंडन करती है। तंत्र शब्द का अर्थ है बुनना। एक मकड़ी के बारे में सोचें जो अपना निवास स्थान बुनती है। इससे क्या होता है? उसकी शुरुआत शून्य से होती है और यह एक साम्राज्य बनता है और वह उसे अपना घर बनाती है। यह उसके भोजन और खुशी का स्रोत बन जाता है। और उसे सामग्री कहां से मिलती है? यही वह कुंजी है जिसे हम सब भूल गए हैं। यह किसी भी बाहरी चीज का उपयोग नहीं करता है, यह अपने शरीर और अपने दिमाग का उपयोग करता है। और यही तंत्र का मूल अर्थ है, असाधारण उपलब्धि हासिल करने के लिए अपने शरीर और दिमाग का उपयोग करना।
तंत्रवाद और सामान्य आध्यात्मिक पथ के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि तंत्रवाद का मानना है कि शरीर एक उपकरण है जिसका उपयोग आत्मज्ञान के लिए किया जाना चाहिए। सामान्य आध्यात्मिक पथ में एक व्यक्ति आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए भिक्षु बन सकता है और वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को अनदेखा कर सकता है। तो एक व्यक्ति जो खुद को आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठाने के लिए कोशिश कर रहा है, वह ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन करना शुरू कर सकता है और किसी भी मन को बदलने वाले पदार्थ से परहेज करेगा। तंत्र विपरीत दृष्टिकोण अपनाता है। यह ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति पर जोर देता है। हालांकि आप सड़क पर किसी साधु को तुरंत पहचान लेंगे, लेकिन आप तांत्रिक को नहीं पहचान सकते। इनका अभ्यास आपके बीच रहने वाले नियमित लोगों द्वारा किया जाता है। तंत्र स्वभाव से ही रहस्य में घिरा हुआ है। कुछ प्रथाओं को वर्जित माना जाता है और ये प्रथाएं और तंत्र का अभ्यास करने वाले लोग आपकी दृष्टि के सामने ही छिपे हुए हैं। आज उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन आप उन पर कभी ध्यान नहीं देंगे जब तक कि आप स्वयं तंत्र में दीक्षित ना हो। यदि आपने दीक्षा नहीं ली है तो भले ही आप इस गांव में रहते हो और प्रतिदिन मंदिर में जाते हो, आपको कभी एहसास नहीं होगा कि यह एक तांत्रिक मंदिर है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।